राम राम, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं थार प्राइम और मैं हूं आपके साथ कश्मीर लाल। और आज हमारे साथ थार प्राइम को टाइम देने के लिए भादरा विधायक श्री संजीव जी बेनीवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है थार प्राइम में सर। और जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सब देखने वाले दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। विधायक जी, मेरा सवाल, क्योंकि भादरा क्षेत्र से ही रहेंगे और क्योंकि आप मौजूदा विधायक हैं तो इसलिए हमें वो बात करने का मौका मिला है और आपने टाइम दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा कि अभी तकरीबन 9 से 10 महीने का जो कार्यकाल आपका हुआ है, उस कार्यकाल में क्या क्या योजनाएं आई हैं और वो क्या क्या लागू हुई हैं, उसके बारे में आप जरा बताइए। देखो, सरकार बनने के बाद हमारा प्रयास रहा है कि भादरा विधानसभा क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास की योजनाएं लेकर के आएँ। क्षेत्र में अच्छी कानून व्यवस्था देखने को मिले और इसके साथ साथ किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस इलाके में काम हो। इन सारी बातों को देख करके सरकार बनने के बाद में हमने लगातार इसके लिए प्रयास किया है और इसके लिए सरकार में रह करके भी और विधानसभा में भी, जो कि मेरी एक ड्यूटी बनती है, विधानसभा में भी मैंने लगातार इस विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं को और यहाँ के विभिन्न मुद्दों को मैंने लगातार मजबूती से के साथ बात विधानसभा में रखने का प्रयास किया है जी। और जहाँ तक विकास का सवाल है, या हमने इसी बजट में भिरानी में उप तहसील खोलने का सरकार ने निर्णय लिया जी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेठाना जो सबसे बड़ा गांव है, वहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को यानी पीएससी को सीएससी में क्रमोन्नत करवाने का काम हाथ में लिया गया जी। युवा वर्ग के लिए, खिलाड़ियों के लिए, खेलों को बढ़ावा देने के लिए भादरा में बड़ा खेल स्टेडियम बनाने का निर्णय सरकार के इस कार्यकाल में इसी बजट के अंदर लिया गया। और इसके अलावा चाहे भादरा से डुंगराना सड़क के नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण का सवाल हो जी, चाहे हमारे राजगढ़ बाईपास से आपके सावा बाईपास जोड़ने का उस बजट में प्रावधान करवाने का सवाल हो, चाहे हमारे कर्णपुरा से रासराना तक नई सड़क स्वीकृत करवाने का सवाल हो, चाहे गांधीबड़ी से सवाड़ा तक नई सड़क स्वीकृत करवाने का सवाल हो, हर क्षेत्र में हमने चंद महीनों में प्रयास रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम कार्यकाल के दौरान करवाया जाए जी। इसके साथ मेरा दूसरा सवाल, क्योंकि अपना कृषि क्षेत्र है और खास करके सिंचाई की जो समस्या जैसे रही है पिछले काफ़ी सालों से, स्पेशली क्योंकि मैं इसी एरिया से बिलोंग करता हूं तो मैं वो चीज़ें ज़्यादा मेरे दिमाग में कई बार रहती हैं। पालड़ी माइनर की जो समस्या है, जैसे खाड़े का पूरी तरीके से निर्माण नहीं करवाया गया है और उसमें जो पानी की जैसे आपूर्ति होनी चाहिए वो नहीं है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखो, सिंचाई का हमारा निश्चित रूप से बड़ा मामला है क्योंकि कृषि प्रधान हमारा एरिया है। सिंचाई के लिए हमारे इस क्षेत्र में अमर सिंह सब माइनर सिंचाई सिस्टम, सिद्धमुख नहर सिंचाई परियोजना और नहर फीडर का भी थोड़ा एक दो गांव का हमारा विधानसभा क्षेत्र का एरिया नहर फीडर में भी आता है जी। ये 2-3 बड़ी हमारी सिंचाई प्रणालियां इस भादरा विधानसभा क्षेत्र को सिंचित करने का काम करती है जी। अब निश्चित तौर से आपने भी इस इलाके से आप बिलोंग करते हो, आपने भी देखा है कि जो सिंचाई का पानी हमें सिद्धमुख सिंचाई परियोजना में जो मिलना चाहिए था, वो सिंचाई का पानी आज तक नहीं मिला। बिल्कुल। उसकी वजह से कहीं न कहीं अमर सिंह सिस्टम भी प्रभावित हुई, क्योंकि 0.017 MF पानी जी, जो कि तकरीबन 300-350 क्यूसेक के करीब ये पानी की मात्रा बनती है जी। ये पानी
हरियाणा सरकार से हमें नहीं मिल पा रहा, चूंकि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन जी। और 0.017 MAF पानी मिलने के बाद निश्चित रूप से पूरा सिंचाई का पानी इस इलाके को मिल पाएगा। इसमें चूंकि कोर्ट में मामला विचाराधीन है, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, सिंचाई मंत्री जी से मिलकर के मैं लगातार इस बात का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे इस इलाके को सिंचाई का पूरा पानी मिले जी। और इसके लिए आजकल आपने विधानसभा की कार्रवाई भी आप देखते हो, सुनते हो, क्योंकि आप चूंकि निश्चित तौर से आप प्रेस से जुड़े हुए हो। जी। पिछले विधानसभा के सेशन के दौरान भी मैंने हरियाणा से 0.17 MAF पानी लेने का मामला विधानसभा में उठाया। बिल्कुल। और मैंने ये मांग रखी कि इस केस की अभी तक की जो प्रगति रही उसमें कहीं न कहीं क्षेत्र का किसान भी इस बात को महसूस कर रहा होगा कि केस की पैरवी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई होगी। मैंने ये भी मांग की कि केस की पैरवी करने के लिए मजबूत एडवोकेट, मजबूत कोई वकील वहां खड़ा किया जाए। और ये बात मैंने विधानसभा में भी उठाई और माननीय सिंचाई मंत्री जी का आभारी हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूँ कि उन लोगों ने हमारी मांग को मानते हुए विधानसभा में भी घोषणा की कि प्रॉपर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में इस केस की पैरवी के लिए हम मजबूत वकील भी और खड़ा करेंगे और इसकी पैरवी करेंगे। तो मेरा ये मानना है और मेरा ये प्रयास रहेगा कि इस कार्यकाल के दौरान हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान के हिस्से का पूरा पानी, चाहे वो कोर्ट में चल रहा हो मामला, और इसके साथ साथ कोर्ट के अलावा भी कहीं न कहीं हरियाणा में या ऊपर के लेवल पे कहीं भी मामला लंबित इसके अलावा भी है, तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस पानी को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में लेकर के आए। ठीक बात है। और बाकी खाड़ा निर्माण की जहाँ तक सवाल है, खाड़ा निर्माण के काम हमारे अभी रनिंग में चल भी रहे हैं, कुछ और खाड़े भी सैंक्शन होने वाले हैं और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा। आगे भी जब भी अगला बजट आएगा तो उसमें भी हम लगातार मांग करेंगे कि खाड़ा निर्माण के लिए हमें और राशि दी जाए। और लगातार हमारा सिंचाई के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि कृषि प्रधान इलाका है, हम सब खेतीबाड़ी करने वाले लोग हैं, तो निश्चित तौर से पूरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान किसान को उसके हिस्से का पूरा पानी मिले, खाड़ों की उचित व्यवस्था बनी रहे, किसान को समय पर खाद, बीज और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हो, अच्छी क्वालिटी के सीड्स मिले, अच्छी क्वालिटी के खाद और जो है पेस्टिसाइड की व्यवस्था यहाँ समय पर बनी रहे। और इसके साथ साथ जब भी फसल खराबे की कोई बात आए, किसान को कोई फसल में खराबा हो, ऐसी स्थिति में ढंग से उत्पादन नहीं हुआ हो, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जो कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के किसान को बहुत बड़ी सौगात बिल्कुल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में दी हुई है। और मुझे ये कहते हुए कोई झिझक नहीं है कि पिछली सरकार के समय भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसानों के साथ और इस जिले के किसानों के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निश्चित रूप में उनके हितों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात पिछली सरकार के समय किया गया। और जो बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलना चाहिए था, पिछली सरकार की जन विरोधी और किसान विरोधी नीतियों के चलते सैटेलाइट के आधार पर बीमा दिला करके किसानों के हितों के साथ कुठाराघात हुआ। हमारा ये लगातार प्रयास रहेगा कि समय पर जहाँ जहाँ फसलें हमारी खराब हुई हैं, तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी लगातार इस क्षेत्र के किसान को मिलता रहे। तो ये चीज़ें हैं जो इस क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी है। और इसके साथ साथ चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारे जो है पेयजल की कोई योजना बनाने का सवाल हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में हमारा प्रयास रहेगा कि इस इलाके में अच्छा काम। और दूसरा प्रयास ये भी रहेगा कि अच्छी कानून व्यवस्था लोगों को देखनी।
बिल्कुल, मैं उस सवाल पर भी आऊँगा विधायक जी। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि मैं आपका समय बहुत कम लूँगा कि आप सुबह से लेके जनसुनवाई कर रहे हैं। तो जैसे अभी पिछले 3 या 4 दिन पहले बीमा क्लेम के बारे में जो पूर्व विधायक बलवान पूनिया हैं, उन्होंने एक रैली निकाली थी और वो धरने पे भी कुछ देर के लिए बैठे थे। तो बीमा क्लेम उनके समय में सही चल रहा था या आपके समय में सही चल रहा है? इस पे आप ज़रा टिप्पणी कीजिए। अगर उनके ज़माने में बीमा क्लेम सही चला होता तो इतने साल की बीमा बकाया कैसे रहती। और निश्चित रूप से जो बीमा क्लेम क्रॉप कटिंग के आधार पर मिलना चाहिए था वो सैटेलाइट के आधार पर क्यों मिला। ये कई बातें हैं जी। जो कि निश्चित रूप से एक सीधी सी समझ में आने वाली बात है कि पिछले इनके कार्यकाल के समय लगातार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों के हितों के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ। और ये निश्चित रूप से आज मान लीजिए, भले ही प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में किसी बात को लेकर के धरना देने का, प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का अधिकार सबको मिला है, लेकिन केवल और केवल मात्र दिखावा करना, किसानों के साथ जो है निश्चित रूप से किसानों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना और ड्रामेबाजी करना, ये इन लोगों का एक तरह से इनका शौक है, ये अपना कर रहे हैं। भादरा और आसपास के एरिया में हमने पिछले तकरीबन 1 या 1.5 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर नशा और जो चोरियां लगातार जो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और खास करके नशे के बारे में मैं आपको संजीव जी एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो चिट्टा है वो अभी ग्रामीण क्षेत्रों में अपना पांव पसार चुका है, तो इसके बारे में आप क्या ठोस कदम उठाएंगे? देखिए, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ जी कि पूर्ववर्ती सरकार के समय और इन लाल झंडे वालों के नेतृत्व में इस इलाके में लगातार नशे की प्रवृत्ति बढ़ी। चिट्टा जैसे मादक पदार्थों के साथ साथ मेडिकेटेड नशे की तस्करी, यहाँ एक तरह से अवैध डीजल का कारोबार, अवैध पेड़ जो है एक तरह से लकड़ी का धंधा, अवैध पेड़ों की अनाधुंध कटाई, चंदन जैसी तस्करी, ऐसे मामले जो आज तक इस जिले में नहीं सुने गए, ऐसे मामले पूर्ववर्ती सरकार के समय और लाल झंडे वालों के नेतृत्व में उनके आशीर्वाद प्राप्त लोग इस तरह का धंधा करवाते थे। और हमने चुनाव के समय भी कहा था कि इस पर अंकुश लगना चाहिए। आज भी हम कटिबद्ध हैं इस बात के लिए कि इस इलाके में चिट्टा, मेडिकेटेड नशे और दूसरे नशे, क्योंकि ये बहुत बड़ी सामाजिक बुराई है और लगातार इस तरह की आप देख रहे हो, ये बॉर्डर का एरिया भी है जी। और हनुमानगढ़ गंगानगर जिला धीरे धीरे इस तरह से जो एक हालात बनते जा रहे हैं कि यहाँ का युवा वर्ग नशे की गर्त में धकेला जा रहा है। आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर भी, आप मेरे सवाल देख लीजिए, विधानसभा के अंदर भी मैंने सवाल उठाया। मैंने कहा कि चिट्टे जैसे मादक पदार्थ, मेडिकेटेड नशे, इन नशों को पर अंकुश लगना चाहिए। और मैंने ये भी मांग की कि पिछली सरकार के समय आपका नशा मुक्ति केंद्र, सरकारी नशा मुक्ति केंद्र, जो कि पिछली सरकार के समय मंजूर हुआ, बजट में इसकी घोषणा इन लोगों के समय की गई, पिछली सरकार के समय की गई, और वो शुरू नहीं हुआ। वहाँ का जिला हेडक्वार्टर पर जो नशा मुक्ति केंद्र बनना चाहिए था, सरकारी नशा मुक्ति केंद्र ही चालू नहीं करा पाई। मैंने उस विधानसभा पर्सन के जरिए भी मैंने ये बात रखी कि जल्दी से जल्दी जिला हेडक्वार्टर पर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र को स्थापित करके उसको चालू करवाया जाए, ताकि एक तरह से नशे की प्रवृत्ति से जो है युवा वर्ग को निजात दिलाई जा सके। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ और बड़े मजबूत दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि पिछले सरकार के समय, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय, लाल झंडे वालों के आशीर्वाद से इस पूरे जिले में यहाँ गैर मान्यता प्राप्त, जिनको कोई सरकार की मान्यता नहीं थी, और ऐसे अवैध रूप से मैं कह सकता हूँ कि नशा मुक्ति केंद्र, और बाहर से आकर के, दूसरे स्टेट से आकर के लोगों ने यहाँ नशा मुक्ति केंद्र खोले। और चूंकि आपने देखा होगा
कि चंद महीने पहले अवैध नशा मुक्ति केंद्र में जो है एक तरह से वहाँ भर्ती किए हुए पेशेंट की पिटाई करने से मौत हुई। सुर्खियों में था वो मामला। सुर्खियों में थी, पिटाई करने से मौत हुई। मैंने वो मामला भी वहाँ उठाया और मैंने ये कहा कि निश्चित रूप से जो समाज सेवा के मामले में ले लीजिए, चाहे वो अपना व्यवसाय भी करते हों, अगर मान्यता प्राप्त है, अगर सरकार के मापदंड पूरे कर रहा है तो ऐसे नशा मुक्ति केंद्र बढ़े, अच्छी बात है, ताकि नशे की प्रवृत्ति पर रोकथाम लगे। लेकिन अवैध जो कारोबार कर रहे हैं, जो कि नशे से मुक्त कराने के बजाय नशा मुक्ति केंद्र की आड़ में खुद नशा बेच रहे हैं और अवैध धंधे कर रहे हैं, उन पर अंकुश लगाने की भी मैंने मांग की। और मैंने विधानसभा का प्रश्न जो रखा, मैं मंत्री जी ने आभारी हूं कि उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी आपका जिला हेडक्वार्टर पर सरकारी नशा मुक्ति केंद्र को भी चालू करें। तो इसके लिए हम सरकार हमारी गंभीर है और हम लोग गंभीरता से लगे हुए हैं कि इस जिले को जो है नशे से मुक्ति दिलाने की दिशा में और कदम बढ़ाए जा सके। मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि यहाँ जब भी सीवरेज और पानी निकासी की जो समस्या रहती, खास करके भादरा शहर में, वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने उभरा है, उसके बारे में बताएं, उसके बारे में क्या ठोस कदम आप उठाने की कोशिश कर रहे हैं? सीवरेज के मामले में निश्चित रूप से आप देख रहे हो कि सीवरेज के काम में, क्योंकि नगर पालिका में लगातार बोर्ड भी कांग्रेस का था, इन लोगों ने काम करवाया। भादरा में जो सीवरेज का सवाल है, इसके मामले में बड़ी भारी अनियमितताएं हुई, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि बड़ा भारी भ्रष्टाचार हुआ। आज सीवरेज किसी भी वार्ड में, किसी भी मोहल्ले में आप जाकर के देखिए, जगह जगह आपके चैम्बर धसे हुए मिलेंगे, जगह जगह सड़कें तोड़ के इन्होंने रख दी, जगह जगह जो है आपको पाइपें जो है चौक हुई मिलेगी। कुल मिलाकर के सीवरेज की व्यवस्था कंप्लीटली फेल है और इस सीवरेज की अनियमितताओं की वजह से, इसके घटिया और अमानक सामग्री जो इसके निर्माण में यूज की गई, उसकी वजह से मान लीजिए जगह जगह जो है लोगों के मकानों में पानी चला गया, लोगों की दुकानों में, जगह जगह लोगों की बिल्डिंगों में दरार आ गई, बड़ा भारी नुकसान भी लोगों को उसमें उठाना पड़ा। तो सीवरेज के मामले में मैं साफ कहना चाहता हूँ कि इसमें लगातार इनके समय में, पूर्ववर्ती सरकार के समय भी, और जो भी इनके तत्कालीन जो नगर पालिका के जो बोर्ड इनके रहे, उसके कार्यकाल के दौरान लगातार सीवरेज के मामले में बड़ा भारी भ्रष्टाचार और बहुत बड़ी अनियमितताएं हुई है। ये जांच का विषय भी है और ये मामला मैंने विधानसभा में उठाया। जी, मेरा अब आखिरी सवाल है और इसके बाद मैं आपसे इजाजत भी चाहूंगा और आपको भी, क्योंकि आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि मैं अनूप शहर से बिलोंग करता हूं, तो वहाँ की अगर मैं समस्या नहीं कहूँगा एज ए पत्रकार के रूप में, तो फिर वो लगेगा कि नहीं, आप काम अपना सही नहीं कर रहे हैं। मुझे ये सुनने में आया था पिछले दिनों में कि भनाई से अनूप शहर के बीच की जो सड़क है 3.5 किलोमीटर की, वो जब से सड़क बनी है, क्योंकि मैं जब छोटा था, बचपन से वही सड़क देख रहा हूँ, उसके बारे में बताइए, वो कब तक बनेगी, अगर वो सैंक्शन हुई है या नहीं? ये जो आप बात कर रहे हो, निश्चित रूप से भनाई अनूप शहर सड़क क्षतिग्रस्त, बुरी तरह क्षतिग्रस्त है जी। हमने अधिकारियों को निर्देश दिए, हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री महोदय, जो कि हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लगातार इस बरसात के बाद, हालांकि वो सड़क तो पहले से टूटी हुई है जी, ये जैसे ही बारिश का मौसम समाप्त होगा तो इन सड़कों को जो बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है, इनकी मरम्मत का काम हाथ में लिया जाए। और हमने भी यहाँ लोकल पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि ये जो क्षतिग्रस्त सड़कें, उसमें आपका सड़क भी है, तो इनका प्राथमिकता के आधार पर इनकी मरम्मत का काम हाथ में लें। ये हमारा जल्द से जल्द ये शुरू होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद थार प्राइम को समय देने के लिए संजीव जी आपका, और आप भादरा शहर को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, ये हमारी कामना है। आप देख रहे थे थार प्राइम से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हम आगे आने वाले समय में विधायक जी से वक्त लेके और इस विकास के बारे में इनसे बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू।